अभी सऊदी के प्रिंस जब आए थे ना, तो एलन मस्क इस मीटिंग में मौजूद थे और इसे देखकर दुनिया चौंक गई कि एलन मस्क क्यों आ गए। यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनका झगड़ा हो चुका था, कुछ फिर से वापसी का प्लान तो नहीं बन रहा है। हालांकि ये भी बात सच है कि सऊदी अरब ने टेस्ला के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत सारे टेक्निकल लोग मौजूद थे, इसलिए शायद एलन मस्क आए हों। लेकिन इससे पहले भी 2-3 सभाओं में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच देखा गया, बातचीत भी हुई और ये यहाँ पहुँचे भी। अब ये क्या संकेत दे रहे हैं? ये संकेत दे रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। सबसे पहली बात, क्या पर्दे के पीछे एक खेल चल रहा है जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को खुश कर रहे हैं बातों से, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को भरकर मिसाइलें भेज रहे हैं। भारत के हथियारों के ऑर्डर पर तुरंत साइन हो रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के संसद में एक और बवाल कट गया है, जहां इनके अपने ही मंत्री ने स्वीकार किया है कि हाँ जी, हमने हमला किया है। और सबसे बड़ी चीज, इनके रक्षा मंत्री को डर लग रहा है कि भारत ऑल आउट वॉर करेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो है, इस वीडियो को मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप सुने। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। दरअसल क्या हुआ है, ये कौन है? ये पीओके के पीएम है। पाकिस्तान ने एक पीएम बना रखा है पीओके में, अनवर उल हक, और इन्होंने एक स्पीच दी है संसद में। और क्या कहा है इस स्पीच में वो आपने सुना। ये कह रहे हैं कि हमने ये सब कुछ किया। अब ये दिल्ली ब्लास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये वीडियो थोड़ी पुरानी है। ये बात कर रहे हैं पहलगाम हमले की, और यहाँ पर पाकिस्तान स्वीकार करता हुआ दिख रहा है कि ये हमला हमने किया है। इनके जो मंत्री हैं ये स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। भारत को कोई प्रूफ देने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन सबसे अजीब बात है कि यहाँ इनके बात करने के तुरंत बाद एक डर भी देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत एक ऑल आउट वॉर पर जा सकता है और भारत हमारे साथ एक लड़ाई कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान इस तरीके से उकसावे वाला काम कर रहा है कि भारत उसका जवाब दे, लेकिन वो ये भी थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से नहीं हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर पावर ट्रांसफर हो रहा है, और वो ट्रांसफर हो रहा है अब उनके संविधान में बदलाव के तहत पावर जा रहा है मुनीर के पास। और मुनीर चाहते हैं ये बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए, उनकी जनता का ध्यान किसी और चीज में लगा रहे और वो यहाँ स्विच कर जाए कि चलो भाई, हम तो पावरफुल इंसान बन गए और कोई हो हल्ला नहीं मचा है। तो यहाँ सबसे आसान उपाय होता है कि भारत के साथ टेंशन खड़ा कर दो, फिर जनता का ध्यान उधर चला जाएगा। अब इसका ना एक उदाहरण देखिए आप। जनरल मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिले। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने कई सारा लालच भी दिया, रेयर अर्थ मटेरियल का भी लालच दिया, साथ ही साथ इन्होंने ये भी लालच दिया कि हमारे पास तेल है। आपको ये ट्वीट याद होगा जिस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में डील हो गई है, वहां पर बहुत बड़ा तेल का खजाना निकलेगा और हो न हो किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे, ये उन्होंने कहा था। चूंकि असीम मुनीर ने उन्हें ये समझाया था कि हमारे पास तेल का बड़ा भंडार है। अब ये देख रहे हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर तो अमेरिका को बहुत सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई है कि रेयर अर्थ मटेरियल तो जरूर है पाकिस्तान के पास, लेकिन इसको पाना आसान नहीं है। इतने सारे अरबों डॉलर लगाकर चाइना को मिलना मुश्किल है, तो मेरे लिए भी आसान नहीं होने वाला है। बलूचिस्तान का मामला ठंडा नहीं पड़ने वाला है और ये अमेरिका की कंपनियों के लिए ये मुश्किल भरा होगा। तो धड़ाधड़ पाकिस्तान के जनरल मुनीर के तरफ से एक फैसला लिया गया कि हम आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर हम शुरू करेंगे खुदाई।
कई सारे कुओं की खुदाई करेंगे और खुदाई करने से खुदाई करके हम तेल निकालेंगे। ये जो देख रहे हैं कुछ इस तरीके के आर्टिफिशियल आइलैंड होते हैं। यूएई ने बनाया, यूएई सफल रहा है। सऊदी अरब ने बनाया, सऊदी अरब सफल रहा है। कई सारे देशों ने बनाया है और उन्होंने तेल की खोज करी है, वो सफल भी रहे हैं। एक समय पाकिस्तान ने भी अच्छे खासे पैसे खर्च करके इन्होंने भी एक ऐलान किया था इमरान खान के समय, क्रेका 1, और इन्होंने कहा था कि हमें भी अरब सागर में मिल गया है तेल का बड़ा खजाना और हम इसकी ड्रिलिंग करेंगे। और कमाल की बात समझिए, उस समय कौन आया? एक्सोन मोबिल, जो यूएस की टॉप की कंपनी है, उन्होंने भी पैसे लगाए, ड्रिलिंग करी और जब खूब ड्रिलिंग कर ली तो पता चला कोई तेल वेल नहीं निकला है। उस समय खूब हो हल्ला मचा था। अमेरिकी कंपनी वापस भाग गई, निवेश वगैरह भी वापस भाग गए। तो यहाँ जनरल मुनीर ताबड़तोड़ पैसा लगा रहे हैं। अभी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की खराब है, लेकिन इसके बावजूद कृत्रिम आइलैंड में ये पैसा लगा रहे हैं ताकि यहाँ ढूंढा जा सके तेल को और ट्रंप को ये दिखा सके पाकिस्तान कि हम आपके लिए उपयोगी हैं। अभी तक ट्रंप क्या कर रहे हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी तक ट्रंप कर रहे हैं ये दुनिया के सामने कुछ ऐसे शब्द रख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें रख रहे हैं जो पाकिस्तान को फेवर कर रहा है, लेकिन कथनी और करनी में अंतर है। अब कैसे? इसका एक एग्जाम्पल देखिए। सऊदी अरब के प्रिंस के सामने इन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में। It wasn't on my charts because I'm good at settling disputes, and I've always been. I've done very well with that over the years, even before this. But I was talking about the different wars, and it's look, India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. इन्होंने कहा कि हमने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाया, दोनों को कहा 350% हम लगा देंगे टैरिफ। वैसे आपको बता दूं, कभी ये 100% कहते हैं, कभी 350% कहते हैं, कभी 3 जेट कहते हैं, कभी 5, कभी 8, कभी 9, और पाकिस्तान ने इससे खुश हो जाता है। फिर इन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं भाई, तुम लोग न्यूक्लियर युद्ध मत लड़ो, मुझे अपने आसमान में रेडियो एक्टिव कण नहीं चाहिए। अब कमाल की बात है, एलए में कहाँ से पहुंचेंगे? एलए में तो नहीं पहुंचेंगे रेडियो एक्टिव कण। हाँ, कुछ बदलाव आएगा तो ग्लोबल बदलाव आएगा अगर कोई न्यूक्लियर लड़ाई होती है तो। यहाँ एक तरफ ऐसी बातें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई जिसमें दिखलाने की कोशिश करा अमेरिका ने कि भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान सफल रहा, जबकि अभी तक पाकिस्तान अपने बेस की मरम्मत कर रहा है। तो एक चीज देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के अखबारों को मसाला भी दिया जा रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ भारत ने जेवेलियन मिसाइलों का ऑर्डर दिया था अमेरिका को, और अमेरिका इन ऑर्डर को हाँ में बदल रहा है। इन्होंने साइन करना शुरू कर दिया है कि ठीक है, भारत को जो मिसाइलें चाहिए, जो रॉकेट्स चाहिए, जो सिस्टम चाहिए वो दो। अमेरिका और भारत के बीच में ये डील पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली है। पाकिस्तान बैठकर सोचेगा कि गेम क्या चल रहा है। $45.7 मिलियन की डील है। एंटी टैंक मिसाइल है जो जमीन पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहन और जो किलेबंद ठिकाने होते हैं ना, बंकर्स होते हैं, उनको तबाह करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा भारत को एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स बेचने की संभावना भी बताई जा रही है। 100 जेवेलियन मिसाइलें, 1 टेस्ट फ्लाई टू बाय मिसाइल, 25 कमांड लॉन्च यूनिट, ट्रेनिंग सिस्टम, सिमुलेशन राउंड, स्पेयर पार्ट्स और पूरी लाइफ साइकिल सपोर्ट की पेशकश भारत को की गई है। एक तरफ पाकिस्तान लगातार मिसाइलों की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी उन्हें हथियार नहीं दे रहा है, सिर्फ बातें दे रहा है जिसका वो फायदा नैरेटिव बिल्ड करने में, मीडिया में छापने में कर रहे हैं, और भारत को हथियार मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा क्या है? वैसे आपको क्या लग रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ भारत चाहिए, या फिर पाकिस्तान को बातों की गोली दे रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।